हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं प्रतीक्षा चतुर्वेदी और यार आज की वीडियो में मैं बेसिकली आपको बताने वाली हूं टॉप एनआईटीज के सीएससी की क्लोजिंग रैंक के बारे में। अब क्योंकि जोसा की काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है, एमपीडीटी शुरू हो चुकी है, यूपीटीयू शुरू हो चुका है, जेईई एडवांस का रिजल्ट आ गया, तो पूरा का पूरा काउंसलिंग का सेशन चल रहा है। जोसा की अगर बात करें, आपको एनआईटीज चाहिए, सीएससी चाहिए, सबको ही चाहिए होता है। तो देखेंगे कि क्या क्लोजिंग रैंक रहने वाली है सीएससी ब्रांच की एनआईटीज में। उसके साथ साथ आपको मैं ये भी बताऊंगी कि आपकी जो भी रैंक आई है उस पे आपको कौन से कॉलेजेस मिलेंगे, सही से चॉइस फिलिंग कैसे करनी है, क्योंकि बिल्कुल भूलने वाली बात नहीं है ये। एक बार आपकी चॉइसेस लॉक हो गई अगर जोसा काउंसलिंग में, तो आप चेंज नहीं कर पाएंगे। तो अगर आपने कोई भी लोअर ब्रांच जो है टॉप पे डाल दी है वो ही मिल जाएगा, और अगर पहले नंबर का ही लोअर ब्रांच डाल दिया तो अपग्रेड कैसे करोगे भाई, कैसे फ्लोट करोगे। तो इसलिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि करेक्ट सीक्वेंस में आपको चॉइसेस फिल अपने लिए करनी है। तो क्या बात कर रहे हैं हम आज, सीएससी ब्रांच की कट ऑफ, उसके साथ साथ आपको कौन से कॉलेजेस मिलेंगे, मेंटरशिप चाहिए, हेल्प चाहिए, सारी हेल्प हो जाएगी। बस वीडियो को एंड तक देखना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आ जाओ शुरू करते हैं। यार देखो, अगर हम बात करें टॉप एनआईटीज की, ऑफ कोर्स सबसे पहले त्रिची। तो एनआईटी त्रिची की अगर हम बात करें तो 4569 तक इसकी जो है क्लोजिंग रैंक रहने वाली है। किसकी बात कर रही हूँ मैं, सीएससी ब्रांच की, तो हमेशा याद रखना। उसके बाद वरांगल की अगर मैं बात करूं तो 3530, उसके साथ साथ अगर मैं सूरत काल की बात करूं तो 2800, राउरकेला जो है 7853, एनआईटी इलाहाबाद की बात करूं तो 6562 सीएससी की क्लोजिंग रैंक रहने वाला है। तो ये लास्ट रैंक है जिस पे आपको, अगर जैसे इलाहाबाद की बात करूं तो 6562 तक आपको लास्ट में आते आते सीएससी कहीं ना कहीं मिल जा रही होगी, इसका ये मतलब है। अब लेकिन मान लो कि तुम्हारी रैंक थोड़ी ज़्यादा आ गई है, मान लो तुम्हारी 3 से 6 लाख रैंक आ गई है, उसमें क्या कोई एनआईटी मिलेगा, इस पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, आप जाके चैनल पे देख सकते हैं। कौन सी ब्रांचेस मिलेंगे वो सब बताए, बिल्कुल रियलिस्टिक बातें हुई हैं, कोई भी मैंने हाइप नहीं करा है। उसके साथ साथ जो है आपकी कोई भी अगर रैंक आई है उस पर आपको कौन से कॉलेजेस मिलेंगे ये कैसे पता चलेगा, इसका तो बिल्कुल वन स्टॉप सोल्यूशन है। क्या, studentkhabri.com। आपको कहीं नहीं जाना है, गूगल पे जाओ, studentkhabri.com पे जाओ, हमारी वेबसाइट मिलेगी, वहाँ पे आपको प्रेडिक्टर्स दिखेंगे, प्रेडिक्टर्स पे क्लिक करो। उसके बाद देखो जोसा का प्रेडिक्टर, सारे प्रेडिक्टर्स हैं यार। तुम आईआईटी का रिजल्ट आ चुका है, जेईई एडवांस का रिजल्ट आ चुका है, तो अब आपको जानना है कि कौन सी आईआईटी मिलेगी, कौन सी ब्रांच मिलेगी, उसका प्रेडिक्टर है। जोसा की हम अभी बात कर रहे हैं, बहुत नॉमिनल से चार्जेस हैं, सिर्फ इतने ही चार्जेस हैं जितना सर्वर कॉस्ट होती है, उतने ही चार्जेस बस आपको पे करने होते हैं इन टूल्स के लिए। उसके बाद आपको यहाँ पे अपनी जो है रैंक पुट करनी है। मान लो तुम्हारी जो रैंक आ रही है वो आ रही है 54,000, ठीक है, हमने 54,000 पुट कर दिया। अपनी जो है तुम कैटेगरी सेलेक्ट कर लो, जो भी कैटेगरी है, कोई कोटा वोटा लग रहा है कोटा लगा देना, ईयर सेलेक्ट कर लो, जेंडर सेलेक्ट कर लो, जो ब्रांच चाहिए वो भी सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे ही प्रेडिक्ट पे क्लिक करोगे, अभी क्योंकि हमने कोई ब्रांच नहीं सेलेक्ट करी है तो सारे कॉलेजेस में जो भी आपको मिल रहे होंगे उनमें सारी ब्रांचेस आ जाएगी जो आपको मिलने के चांसेस है। अब हमने जो रैंक डाली है वो है 54,000, तो देखो 54,000 पे आपको एनआईटी श्रीनगर दिख रहा है, में जो भी ब्रांचेस आपको दिख रही हैं ये मिलने के चांसेस हैं आपको। लेकिन कब मिलेगी, बिल्कुल ऐसे देख के एनआईटी खुश नहीं हो जाना होता है। यहाँ पे देखो कौन सा कोटा लग रहा है, कहीं जम्मू कश्मीर का कोटा लग रहा है, कहीं होम स्टेट कोटा लग रहा होगा, तो ध्यान से देखना है कि क्या आपके पास वो कोटा है, नहीं है, कौन से राउंड में मिलेगी ये भी यहाँ पे लिखा हुआ है। तो पूरा का पूरा जो है आपको लिस्ट मिल जाएगी। उसके साथ साथ एनआईटी राउरकेला भी आ रहा है, उसमें अगेन देखो होम स्टेट कोटा दिखा रहा है। तो आपको बिल्कुल सही से ध्यान दे के, सिर्फ मेरी बातों में जो है आधी बातें नहीं सुनना, पूरी बातें सुनना, कि ब्रांच तो देख ली,
एनआईटी तो देख ली, लेकिन उसमें कौन से कोटा के थ्रू मिल रहा है, क्या क्लोजिंग रैंक है, कौन से राउंड में मिलेगा, सारी चीज़ें आपको ध्यान से देखनी है। उसके बाद अपने लिए लिस्ट बनानी है। आपको जो भी कॉलेजेस चाहिए वो आप बना लो। कोई ब्रांच अगर स्पेसिफिक आप देख रहे हो, मान लो जैसे सीएससी की ही हम बात कर रहे हैं, तो चलो सीएससी देख लेते हैं आपको कहाँ मिलेगा। तो देखो सीएससी आपको जहाँ जहाँ मिलेगी 54,000 में जोसा के थ्रू उसकी लिस्ट आ जाएगी, वो कौन से राउंड में मिलेगी, किस कोटा के थ्रू मिलेगी, सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी। इतना ज़्यादा एक्यूरेट ये लिस्ट जो है बना के देता है ये टूल। कहाँ मिलेगा? studentkhabri.com पे। अब चॉइस फिलिंग की अगर मैं बात करूँ तो यार चॉइस फिलिंग में आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होता है कि करेक्ट सीक्वेंस में आपके जो चॉइसेस हैं वो अरेंज्ड हो, कि जो बिल्कुल टॉप का कॉलेज है, जो भी आपकी रैंक पर मिल रहा है, उसमें जो भी आपकी प्रेफरेंस की ब्रांच है, जो टॉप ब्रांच है वो सबसे ऊपर हो, और उसी सीक्वेंस में ब्रांच की प्रेफरेंस के हिसाब से अरेंज्ड हो चीज़ें। ज़रूरी थोड़े ना है कि हर कॉलेज की सारी ब्रांच टॉप पे ही हो, ज़रूरी नहीं होता ये। बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपको ये भी पता होना चाहिए कि मुझे कौन से कॉलेज की कौन सी ब्रांच ऊपर रखनी है, कौन सी नीचे रखनी है, सो दैट कभी आपको फ्लोट करने की ज़रूरत हो, कभी आपको जो है स्लाइड करने की ज़रूरत हो, तो उस हिसाब से आपकी जो पूरी की पूरी लिस्ट है चॉइसेस की वो बनी हुई हो। अब उसमें कौन हेल्प करेगा? studentkhbri.com। आपको सिंपली क्या करना है, चॉइस फिलिंग टूल में जाना है, और यहाँ पे जोसा का चॉइस फिलिंग टूल दिखेगा। इसके भी बहुत नॉमिनल से चार्जेस हैं यार। देखो यहाँ पे अपनी रैंक पुट करो, मान लो तुम्हारी रैंक आ रही है 65 कुछ भी, चलो हम जो है 65,700 ले लेते हैं। आप अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर लो। आपने कैटेगरी सेलेक्ट कर ली, जैसे ही चॉइस लिस्ट आप जनरेट करेंगे तो ये फाइनल लिस्ट नहीं आई है, ये आपको अभी बता रहा है कि देखो इतने ऑप्शंस हैं तुम्हारे पास, तुम तो एक काम करो चूज कर लो। तो हम क्या करेंगे, पूरी की पूरी लिस्ट पढ़ेंगे। मैं रैंडमली चूज कर रही हूँ, आपको नहीं करना है। पूरी की पूरी लिस्ट जो है हम उसको देखेंगे कि मैं कहाँ जा सकता हूँ, कहाँ मेरी प्रेफर्ड ब्रांच है, नहीं है, तो उस हिसाब से जो है हम चॉइसेस की लिस्ट जो है अपनी बना लेंगे। उसके बाद जब व्यू पे क्लिक करोगे तो देखो ये भी बताता है। सबसे पहली चीज़ 2-3 बेनिफिट मैं बता देती हूँ। जो रेड आपको दिखेगा अभी, क्योंकि ये डार्क मोड में है इसलिए आपको नहीं दिख रहा है, जो आपको रेड दिखेगा पॉसिबल नहीं है, येलो दिखेगा मिल सकता है, और तीसरी चीज ग्रीन दिखेगा मतलब मिल ही जाएगा। तो अब यहाँ पे डिसाइड करने वाली बात क्या होती है कि आप येलो वाला ऊपर रखेंगे या फिर ग्रीन वाला ऊपर रखेंगे। जो टॉप है कि मिल सकता है उसको हमको ऊपर रखना चाहिए, सो दैट ऐसा नहीं हो कि वो मिल सकता था नेक्स्ट राउंड में और नहीं मिला, रिग्रेट नहीं करना। इसीलिए एक्सपर्ट्स की हेल्प लगती है चॉइस फिलिंग में। दूसरी बेनिफिट क्या है, ये बता रहा है कि ये जो आपने कॉलेज चूज किया है इसको नीचे करो, इससे बेटर कॉलेजेस हैं तुम्हारे पास नीचे लिस्ट में, उनको ऊपर करो। और अगर आपको इन सारी चीज़ों में नहीं फंसना है तो सिंपल आपको ऑटोमेटिकली सॉर्ट आउट कर देना है। पूरी की पूरी लिस्ट ये रीअरेंज करके दे देगा आपको, आपकी रैंक पे जो आपने चूज किया होगा वो लिस्ट रीअरेंज करके दे देगा। अब अगर आपको इतनी मेहनत नहीं करनी, इतनी कन्फ्यूजन नहीं जो है क्रिएट करनी है, आपको बिल्कुल रिस्क लेना ही नहीं है, सबसे अच्छी बात है। फिर क्या करना है, studentkhbri.com पे एक्सपर्ट गाइडेंस में जाओ, उस पर क्लिक करके आप मेंटोरशिप ले सकते हैं जोसा की। वहाँ पे एमपी से आते हैं, एमपीडीटी की, यूपी से आते हैं, यूपी की सारी मेंटोरशिप है। उसमें आपकी क्या हेल्प होगी, आपके लिए हम चॉइस फिलिंग कर देंगे, जो भी आपकी रैंक पे बेस्ट ऑप्शन होगा वो सारी चीज़ें जो है बेसिकली हम आपको कॉलेज तक पहुँचा देंगे। ठीक है, तो उसके बाद जिम्मेदारी हमारी हो जाती है, या फिर सिंपली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म होगा, उसको फिल करके भी आप जो है हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। अपने लिए जो भी बेस्ट ऑप्शंस हैं वो आप जान सकते हैं। ठीक है, तो ये थी कुछ टॉप एनआईटीज़ की सीएससी की कट ऑफ। बाकी मैं आपको जो है और भी एनआईटीज़ की बता देती हूँ। अब जैसे मान लो जयपुर, MNIT जयपुर की अगर मैं बात करूं तो वहां पे 6013 क्लोजिंग रैंक रहेगी। अगेन कोई नहीं भूलेगा, CSC की मैं बात कर रही हूँ ब्रांच की। उसके बाद कैलिकट अगर मैं बात करूँ NIT तो 8428, VNIT की बात करें तो 7203 है। फिर SVNIT की 8105 क्लोजिंग रैंक है CSC ब्रांच के। और अगर NIT जमशेदपुर की मैं बात करूँ तो 11978 क्लोजिंग रैंक रहेगी CSC ब्रांच की। तो ये थे कुछ टॉप NITs जिनकी CSC की क्या है इस बार की क्लोजिंग रैंक रहने वाली है, ये पता चल गया। अब अगर आपकी जो भी रैंक आ रही है
यहाँ रैंक आ रही है, NITs मिलने हैं, जाना है, वेल एंड गुड, CSC मिल जाएगी इस रैंक तक। लेकिन अगर ये रैंक नहीं आ रही है तो क्या क्या ऑप्शंस हैं वो भी मैंने बता दिया। क्या, studentcovery.com जाओ यार, studentcovery.com पे यूज़ करो प्रेडिक्टर, सारे प्रेडिक्टर्स हैं, जाओ यूज़ करो जोसा का प्रेडिक्टर। और अगर आपको चाहिए कि हम आपको हेल्प करें तो सिंपली एक्सपर्ट गाइडेंस वाले सेक्शन में जाके मेंटरशिप ले लो। ठीक है, इतनी सी तो बात है। बाकी अगर कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप हमसे पूछ सकते हैं, वीडियो मैं आपके लिए बना दूंगी। और अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.